solutions without the necessity of first finding the general solutions and then evaluating the arbitrary constants. This method is, in general, shorter than our earlier methods and is especially useful for solving linear partial differential equations with constant coefficients. How a differential equation can be solved with the help of Laplace transformation. To illustrate this, we take an example. Here, by using Laplace transform, we have to obtain the solution of differential equation d2x by dt square plus 2dx by dt plus 5x equal to e to the power minus t sin t, जहां कंडीशन दिया गया है कि x when t equal to 0 it is equal to 0 और x dash 0 equal to 1. The given differential equation is x double dash plus 2x dash plus 5x equal to e to the power minus t sin t, जहां x डबल डैश का मतलब है d2x बाय dt स्क्वायर. अब दोनों साइड हम लोग इस इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं. तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ लिख दिया आप लोग को क्विक रिमाइंडर करने के लिए. लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन t इक्वल टू एस एन एस टू द पावर एन एफ बार एस मीन्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस माइनस टू एफ डैश जीरो सोन. यह हमारा क्या था d2x बाई dt स्क्वायर. इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस फॉर्मूले के द्वारा अगर यूज करते हैं तब क्या हो जाएगा एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो प्लस टू एस एक्स बार माइनस एक्स जीरो प्लस 5x बार इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी साइन टी. दिस इज इक्वल टू 1 बाय एस प्लस 1 पर स्क्वायर प्लस 1. अब जो हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन हमारा है x जीरो इक्वल टू 0 और x डैश जीरो इक्वल टू 1. अगर इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा s ये 0 हो जाएगा, x जीरो इक्वल टू 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. फिर सिमिलर वे में x जीरो का भी वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा. इसलिए इस सबको जब आप रीअरेंज करते हैं एस स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, एक्स बार सबसे कॉमन ले लेते हैं, एस स्क्वायर यहाँ से प्लस 2s और प्लस 5 इंटू एक्स बार और यह 1 हमारा हुआ है इसलिए 1 इक्वल टू 1 बाय. अब इसको s प्लस 1 पर स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम एक्सपेंड करें तो यह हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. इससे हमारा क्या हो जाता है ये जो हमारा माइनस 1 था इसको राइट हैंड साइड ले गए और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बच गया एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इंटू एक्स बार इक्वल टू दिस. अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू ये जो हमारा टर्म होता था इसको राइट हैंड साइड ले गए तो मेरे पास यह हो गया. पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब एक्स बार हमारा क्या डिनोट करता था, एक्स बार मीन्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स. जो हमारा एक्स फंक्शन दिया गया था उसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है यह. इसलिए हम लोग इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए. इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म से मुझे मिल गया x इक्वल टू 1/3 और यह जो टर्म दिया गया था मीन्स ये टर्म इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1/3 e टू द पावर माइनस टी साइन टी प्लस साइन 2t. This is our required answer. Laplace transform technique can also be used in solving two or more simultaneous ordinary differential equation. This procedure is illustrated as follows. Here, by using Laplace transform, we have to solve the simultaneous differential equation dx by dt plus y equal to sin t and dy by dt plus x equal to cos t, जहां कंडीशन दिया गया है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0. अब
सपोज dx बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू साइन टी को पहला इक्वेशन मान लिए, dy बाई डी टी प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टी को दूसरा इक्वेशन मान लिए। दोनों इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। अब जैसे इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया गया तो एस एक्स बार माइनस एक्स जीरो प्लस वाई बार इक्वल टू 1 बाय साइन टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। सिमिलर वे में सेकंड इक्वेशन का अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो मुझे मिलता है एस वाई बार माइनस वाई जीरो प्लस एक्स बार इक्वल टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज इट इज इक्वेशन। अब जो हमारे पास जो कंडीशन दिया गया है मीन्स x इक्वल टू 2 व्हेन t इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0, अगर इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है एस एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1, और जो ये एक्स जीरो जो 2 के बराबर होता था इसको हम लोगों ने राइट हैंड साइड यहाँ लिखा है। इसको सपोज इक्वेशन 3 हम लोगों ने मान लिया। सिमिलरली वाई जीरो का वैल्यू जब टी जीरो है, यहाँ टी जीरो है तो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाता है एस वाई बार प्लस एक्स बार इक्वल टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1। इसे सपोज हम लोगों ने 4 माना। अब अगर इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई बार का वैल्यू अगर इससे हम लोग निकाल लेते हैं तो एक्स बार मुझे मिलता है 2s बाय एस स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड वाई बार इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 बाय 1 माइनस एस स्क्वायर। आप लोग इसे निकाल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। सपोज एक्स बार वाला जो हमारा इक्वेशन था इट इज 5 एंड वाई बार वाला इक्वेशन को हम लोगों ने 6 माना। टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 एंड 6 वी गेट x इक्वल टू दिस। इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस।